वेदों में जिस चलते फिरते वृक्ष के संबंध में चर्चा की गई वो मनुष्य का शरीर है। वृक्ष की जड़ें जमीन में है, लेकिन हमारी जड़ ऊपर, और हमारी जमीन भी हमारा आसमान। नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, ये नीले आसमान से भी कहीं दूर, जहां ज्योतियों का ज्योति परमात्मा, जहां से प्रकाश सूर्य में, चंद्र में, तारकों में आ रहा है, जिसका प्रकाश आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश आपकी आंखों में संसार को देखने के लिए काम करता है। आंतरिक ज्योति और बाह्य ज्योति दोनों मिलती हैं तब जाकर आप बाहर देखते हैं। किसी की आंखों में ज्योति ना हो और बाहर धूप निकली हुई हो, नहीं दिखाई देगा। और बाहर अंधेरा हो और आंखें ठीक काम करती हो तब भी नहीं दिखाई देगा। जो अंतः ज्योति भी है और बाह्य ज्योति भी है, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश दे रहा है, वो ज्योतियों का ज्योति। ज्योतिषाम तज्ज्योतिर, ज्योतियों का ज्योति जिसे कहा गया। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, जिसको जानने के बाद ही व्यक्ति के दुख दूर होते हैं। जिसे भगवान कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे वही धाम है मेरा। जहां सारे रास्ते जाकर बंद हो जाते हैं, फिर कोई रास्ता आगे नहीं। जहां कोई पाना बाकी नहीं रह जाए, जहां कहीं कुछ होना बाकी न रह जाए, जहां आपका प्रेम जाकर पूर्ण हो जाता है, जहां आपकी शांति परिपूर्ण हो जाती है, वही धाम है परमात्मा का धाम। वह वो केंद्र है जहां लगातार आपकी आत्मा जहां जाने के लिए लगातार प्रयास करती है। आप कुछ खोज रहे हैं दुनिया में, रिश्तों में आप परिपूर्ण प्रेम खोज रहे हो, जिसे पाकर आप पूर्ण हो जाएं, बस वही नहीं मिलता। जो आपको समझे, जो आपके हृदय में उतर जाए, बिना कहे जो समझ जाए, बिना बोले जो समझ जाए। आप खोज रहे हैं उसे, जहां सारे रास्ते जाकर पूर्ण होते हैं, पूर्ण मंजिल। वो शक्ति चाहते हैं आप, जिसके बाद फिर आपको शक्तिहीनता महसूस ना हो, जहां सारे डर खत्म हो जाएं। एक ऐसी स्थिति जहां कोई गम ना हो, कोई चिंता ना हो, अगम अगोचर गम नहीं, जहां झिलमिली ज्योत तहां कबीर बस रहा। पाप पुण्य नहीं होत, वहां कोई पाप पुण्य नहीं है। अगम अगोचर गम नहीं, वो अगम है, अगोचर है, लेकिन गम नहीं है। वहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं है। जहां झिलमिली ज्योत, जहां परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है, तहां कबीर रम रहा। बस वहीं पर तुम्हें रम जाना है, जहां जाकर पाप पुण्य नहीं हो। हम वासी उस देश के जहां 12 माह विलास, जहां 12 महीने उत्सव चल रहा है, वहां के रहने वाले, वहां से हम आए हैं। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, एक ही जगह से आए सब लोग, उतरे एक ही घाट, एक ही दुनिया में सब उतरते हैं आकर। गड़बड़ कहाँ होती है? हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। संसार की हवा लगते लगते काम खराब हो जाता है। कहते हैं भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसकी दोनों आंखें, दोनों कान, उसका पूरा मन एक ही तरफ लगा हुआ था, जहां से वो आया था। वो किसी से आंख मिलाता ही नहीं था।
छोटे से बच्चे की तरफ आंख मिलाओ, आवाज देते रहो, देखेगा ही नहीं आपकी तरफ। आप उसे आवाज देते रहो तो उसके कान जो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, और माँ उसका मुंह पकड़ पकड़ के कहती है इधर हूं, यहाँ यहाँ, इधर इधर देख, इधर देख। वो नहीं देखता। फिर धीरे धीरे संसार की हवा लगती है, फिर एक आंख माँ की तरफ, एक आंख बाहर की तरफ। एक बार माँ की तरफ देखता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर की रंग बिरंगी रोशनियां देखता है, इधर उधर की चीजें देख रहा होता है। जिसकी ये रंग भरी दुनिया दिखाई देती है, ये उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर भी घर के लोग कोशिश करते हैं बस मेरी तरफ देखे। कहते हैं ना कि जब भगवान से पूछा तेरा प्रेम और इंसान के प्रेम में भेद क्या है, बोले उड़ते हुए परिंदे देख लेना, खुले आसमान में उड़ान भरते हुए परिंदे वो मेरा प्यार है, और पिंजरे में कैद परिंदे को देख लेना वो तेरा प्यार है, तो बंद कर लेना चाहता है। तो जिसे भी प्यार करता है उसे बांध लेना चाहता है, बस मेरी गिरफ्त में रहे, निकल के जाए नहीं। तो दोनों कान लगे हुए थे भगवान की तरफ, दोनों आंखें भगवान की तरफ थे, चलता भी उधर ही था, हाथ भी वैसे ही थे। लेकिन हमने रंग बढ़ना शुरू कर दिया तो आदमी, छोटा बच्चा जब तक रहता है, टीन एज आने से पहले पहले तक इतना रहता है कि एक कान दुनिया की तरफ, एक कान परमात्मा की जो दुनिया है ना, इसकी तरफ एक कान रहेगा, भगवान की तरफ एक कान रहेगा, एक आंख रहेगी, एक कान रिश्तों की तरफ रहता है। कह लीजिए कि दुनिया और दुनिया का मालिक, हम आधे आधे बटे होते हैं। और जैसे ही समय बीता, आप देखते हैं कि आदमी के, लड़के के कंठ में यहाँ हड्डी निकल आती है बाहर, थोड़ी थोड़ी मुच्छी आने लग जाती है। लड़कियों का अपना स्वर बदल जाता है, शरीर की स्थितियां बदल जाती हैं। अब पूरे हार्मोन्स जो हैं वो संसार की तरफ जा रहे हैं। अब संसार का रंग भरना शुरू हो गया। दोस्त चाहिए, समाज चाहिए, माँ बाप पसंद नहीं आते। जवान होता हुआ बच्चा माँ बाप से बहुत झगड़ा करता है। दोस्त मिल जाए तो सारा दिन उधर की तरफ। और फिर एक समय आता है कि दोनों कान एक साइड, दोनों आंखें एक साइड, पूरा शरीर एक साइड, और कहा जाए कि आंखें बंद करके भगवान की तरफ देखो, आदमी कहता मन ही नहीं लगता, बोर चीज है, थोड़ी कोई मनोरंजन वाली चीज बताओ। यहूदियों में ही एक कहावत और है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई, इंसान को जन्म दिया, तो फिर फरिश्ता आया एक, उसने कहा तू मेरा होकर रह रहा है ना, अब मैं तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है तो इधर की तरफ ही हो जाओ। तो उसके नाक के पास ये जो होठ है ना, यहाँ उंगली लगाकर दबाकर जाता है वो, तो यहाँ एक निशान बन जाता है। तो होठ के पास में यहाँ सबका दबा हुआ है ना, तो कहते हैं वो दबा के जाता है और कान में एक बात बता जाता है, तेरे से बढ़िया आदमी मैंने कोई नहीं बनाया आज तक। बस आदमी सारी जिंदगी इसी गलत फहमी में जीता है कि बस सबसे बढ़िया तो मैं ही हूँ, बाकी तो कोई है ही नहीं। और अगर किसी का मान सम्मान बढ़ता हुआ देखे फिर ईर्ष्या होती है, चालाकी से बढ़ गया, बाकी असली तो लायक तो हम हैं। तो संसार की जब हवा लगती जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता जाता है, परमात्मा से दूर होता चला जाता है। लेकिन हम आए जहाँ से, जहाँ के लिए आए हैं, इसीलिए के लिए कहा गया है कि वो याद बनाए रखने के लिए परमात्मा अपना प्रतिनिधि गुरु के रूप में इस धरती पर देता है। और उसका कार्य निरंतर
जो ध्यान दुनिया की तरफ लगा हुआ है वो परमात्मा की तरफ ध्यान, देवत्व की तरफ ध्यान लगाएगा। जो आप लोग उपनिषदों में पढ़ते हैं ना कि प्रजापति भगवान के पास में जब देवता, मनुष्य और राक्षस दैत्य तीनों गए और तीनों ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ उपदेश करिए। भगवान ने कहा सुनो आकाश में गूंजती हुई आवाज को। तो उन्होंने सुना, एक गड़गड़ाहट हुई आकाश में। पूछा कि ये क्या आवाज है, सुनो इसको। तो तीनों बोले एक साथ द द द द, 3 बार द द द निकला है। प्रजापति भगवान ने कहा बस यही तुम्हारा उपदेश है। वो पूछने लगे कि ये उपदेश किस लिए? बोले देवताओं के लिए भी है, दानुओं के लिए भी है और मनुष्यों के लिए भी यही उपदेश है। इस द का बुद्धिपूर्वक अर्थ निकालो। देवताओं से पूछा कि तुम्हारी ताकत क्या है? बोले कैसी भी जगह दीजिए उसको स्वर्ग बना सकते हैं। राक्षसों से पूछा तुम्हारी ताकत क्या है? बोले जितनी ताकत इनकी है उससे 4 गुना 10 गुना ताकत हमारी है। कैसी? देवताओं से पूछा कि तुम्हें कोई स्थान दिया जाए तो तुम अपने रहने लायक उसे कितने दिनों में बना सकते हैं? देवताओं ने कहा कि हम स्वर्ग में रहते हैं और जहां रहते हैं उसको स्वर्ग बना करके ही रहते हैं। कितनी भी खराब चीज हमको दे दीजिए, उसको हम लोग 5-6 साल में अपने रहने लायक बना सकते हैं, स्वर्ग बना देंगे। अब राक्षसों से पूछा आप क्या कर सकते हो? बोले जहां हम रहते हैं उस जैसा बनाने में इनको 6 साल लगेंगे और हमको 6 दिन लगेंगे। बोले मतलब? बोले ये रहते हैं स्वर्ग में, इनका स्वर्ग 6 दिन में नरक बना सकते हैं हम लोग, इतनी ताकत हमारे पास में है। बस एक बार मौका दिलवा के देखिए। बुरे लोगों की ताकत बहुत बड़ी होती है। अच्छा भला स्वर्ग दो उनको। आप कोई भी बढ़िया देश ले लीजिए, राक्षसों के हवाले कर दीजिए। कोई प्रदेश दे दीजिए, कोई घर दे दीजिए, बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। भगवान ने कहा तो फिर जो तुम्हें उपदेश दिया गया बस उसको याद कर लो। तो देवताओं से कहा कि जो द शब्द कहा गया उसका अर्थ क्या है? बोले हमारे लिए कहा गया दमध्वम, दमन करो। क्यों? भगवान पूछते हैं क्यों? बोले ऊंचे शिखर पर पहुंचना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऊंचे शिखर पर टिके रहना और भी मुश्किल होता है। वही टिकेगा जिसके अंदर कंट्रोल करने की ताकत है। आपने हमको उपदेश दिया कि देवताओं तुम्हें देवत्व तो मिल गया, अगर इसे टिकाए रखना चाहते हो तो खुद पर दमन करना, कंट्रोल करना सीख जाओ। नहीं तो शिखर पर बहुत लोग पहुंच जाते हैं, फिसल कर गिरने में देर नहीं लगती। अब राक्षसों से पूछा कि तुम्हारे लिए जो द शब्द का उपदेश दिया गया उसका मीनिंग क्या है? उन्होंने कहा हम लोगों के अंदर बुराई जो भी है, हम राक्षस क्यों हैं कि आपने हमको कह दिया दयध्वम, हे राक्षसों तुम इतनी बड़ी ताकत रखने के बाद भी राक्षस बने हुए हो क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, तुम्हारे अंदर तरस नहीं है, दूसरे पर तरस नहीं खाते। तो तुम्हारे लिए उपदेश है दयाध्वम, दया करना सीख जाओ।
कैसा भी बुरे से बुरा आदमी हो, अगर उसकी जिंदगी में दया शुरू हो जाए, वो बुरा रहेगा नहीं, राक्षस भी देवता बनना शुरू हो जाएगा। प्रजापति भगवान प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ठीक समझा कि दानवों में, राक्षसों में अगर दया आ जाए तो वो राक्षसपना छोड़कर मनुष्य बन जाएंगे, और मनुष्य देवता कब बनेंगे? तो उन्होंने मनुष्यों से पूछा, तुम्हारे लिए भी एक शब्द बोला गया, द शब्द कहा गया, उसका क्या मतलब है? बोले, हमारे लिए कहा गया दध्वम, देना सीख जाओ। अपने स्वार्थ में जियोगे, अपने लिए जियोगे तो साधारण मनुष्य बने रहोगे। जिस दिन तुम देना सीख जाओगे, उसी दिन तुम देवता कहलाना शुरू हो जाओगे। देवता देवता क्यों है? देवो दानात्वा, द्योतनात्वा, दीपनात्वा, यास ऋषि ने व्युत्पत्ति की है कि देवता को देवता क्यों कहा जाता है? जो स्वयं के प्रकाश में रहे और दूसरों को भी प्रकाशित कर दे, और जो ले नहीं, और अगर लेता भी है तो कई गुना बढ़ा करके वापस करता है, उसी का नाम देवता है। तो आप जब देना सीख जाते हैं, वहीं से आपके जीवन में देवत्व शुरू हो जाता है। जब स्वार्थी हो जाते हैं, बस वहीं से पतन शुरू हो जाता है। मतलबी आदमी है, सेल्फिश आदमी है। आजकल तो कैमरे का भी हिसाब किताब हो गया। सेल्फी लेने वाला अपना फोटो खुद ही लेना है। अभी तक का सारा कैमरा ऐसा था ना, दूसरे की तरफ था। अब कैमरा ऐसा हो गया कि वहाँ दबाओ, सेल्फी का एक बटन आ गया है कि बस आप वहाँ इशारा कीजिए, अपना चेहरा, और लोग भी अगर देखने हैं तो पहले अपना चेहरा सामने आए, फिर लोग भी आए। तो सेल्फी, सेल्फिश, ये सब शुरू हो गया। तो एक शब्द है सारथी और एक शब्द है स्वार्थी। कृष्ण है सारथी। तो बनना है तो सारथी बनिए किसी का, स्वार्थी नहीं बनना है। यही संदेश है, महान संदेश। तो इसलिए कहा गया है कि आपका जीवन एक ऊंचा जीवन बन सके। और ये याद रखें, बाहर से नहीं, बाहर से तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। सारा परिवर्तन भीतर होता है। देखने में अगर आप देखें तो रावण देखने में बहुत सुंदर था, रंग भी बहुत अच्छा था उसका, लेकिन बाहर से सुंदर था, अंदर से तो नहीं था ना। बाहर से कोई गोरे रंग का है, सुनहरे रंग का है, और अंदर से काला, तो जो कहते हैं ना, तन उजला मन काला, बगुले जैसा भेष, तन उजला मन काला, बगुले जैसा भेष। अरे इससे तो कौवा भला, बाहर भीतर एक जैसा तो है। तो जब आप बाहर अपने को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं और भीतर की कोशिश नहीं करते, तब तक एक पतन वाली स्थिति है। और जैसे ही आप अपने आप को भीतर से अच्छा करते हैं, तो एक अच्छे समाज का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। रहने लायक दुनिया बनती है, प्यार वाली दुनिया बनती है। एक व्यक्ति ने एक कहानी लिखी जिसका सार बताता हूं आपको, कि एक व्यक्ति ये सीमेंट के जंगलों से परेशान होकर पहाड़, झरने, नदियां, सुंदर फूल फलों से लदे हुए पेड़, दूर तक फैली हुई घास और सुनहरी किरणों से चमकते हुए हरे हरे मैदान, उन सबको देखने के लिए
जंगल में निकल पड़ा और उसने कहा ऊब गया हूँ इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया में चालाकी चारों तरफ है और लोग ताकत इकट्ठा करने में, हथियार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यूरेनियम इकट्ठा कर लिया, 50 बार धरती के मनुष्यों को नष्ट किया जा सकता है, इतना यूरेनियम देशों ने इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। तो वह आदमी ऊब करके चला गया और फिर गुफा में जाकर सोने लगा और ऐसी जगह चला गया जहां बहुत सुंदर फूल खिले हुए। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि इधर बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते पर जाएं तो एक फ्लावर वैली है, फूलों की घाटी। अगस्त के महीने में लोग जाते हैं वहाँ। 10 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी घाटी है एक। वहाँ का माली भी भगवान ही है। इतने इतने तरह के फूल खिलते हैं, वो फूल आपने इधर नहीं देखे कभी। वो वहीं खिलते हैं, वहीं मुरझा जाते हैं, वहीं सूख जाते हैं, वहीं उनके बीज गिर जाते हैं। तो वो आदमी गया और गुफा में सोता था और इतनी देर में कहते हैं कि एटमिक वार हो गई, दुनिया खत्म। पूरे दुनिया भर के मनुष्य, जब आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था ना कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके, तीसरा कब होगा, बोले तीसरे का तो पता नहीं पर चौथे का पता है। और चौथे का क्या पता है? बोले चौथा जो है वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इंसान ही नहीं बचेगा। आदमी उस स्थिति में पहुंच जाएगा पत्थर युग में, अगर कोई बच भी गया तो एटमिक वार हो गया और सब दुनिया नष्ट हो गई। और वो आदमी किसी जहरीली हवा का प्रभाव आने से उस गुफा में, क्योंकि एटमिक प्रभाव तो वहाँ नहीं आया, लेकिन कोई जहरीली हवा आई और उसके कारण वो बेहोश हो गया और उस गुफा में सोया रह गया। सोया रह गया तो कई सालों के बाद उसको होश आई। अब होश आई तो वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, कुछ खाता पीता है, पेड़ पौधे देखता है, दुनिया बदली हुई है। अब ऐसी स्थिति में दाढ़ी बाल अजीब सी शक्ल हो गई, लेकिन पता नहीं अपना। अब वो आवाज देता है कि कोई है, मैं बात करना चाहता हूं, मेरे हृदय में बहुत प्यार है, मैं अपना प्रेम प्रकट करना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छे स्वर वाला हूं, मैं कुछ गीत सुनाना चाहता हूं, मेरे हाथों में ताकत है, मैं किसी के लिए कुछ कर देना चाहता हूं, मैं कुछ बनाने का इच्छुक हूं किसी दूसरे के लिए, लेकिन कोई हो तो सही। वो दुनिया भर में खोजता घूमता है और उसे कोई मिलता नहीं। खुद से कहता है कि अपने लिए नहीं जिया जाता, हम किसी के लिए कुछ करें, किसी का ख्याल रखें, वो मेरा ख्याल रखे, मैं किसी को प्यार दूं, बदले में मुझे प्यार मिले, मैं किसी की देखरेख करूं, बदले में कोई मेरी देखरेख करे, मैं किसी को हंसाऊं, कोई मुझे हंसाए, मैं किसी के साथ बोलूं, कोई मेरे साथ बोले, हम प्रतिस्पर्धा करें, दौड़ें मिलकर, मैं किसी से जीत जाऊं, कोई मेरे से जीत जाए, मुझे आदमी चाहिए कोई। और फिर अपने से ही बात करता है। ये लोग कहाँ चले गए? लगता है किसी का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने को बचाने के लिए अपने दुनिया को भी मार दिया। अब कैसी दुनिया चाहिए हमें? वो कहता है कि ऐसी दुनिया चाहिए मेरे दिल में भी दया हो, उसके दिल में भी दया हो। मुझे ऐसी दुनिया चाहिए मेरे दिल में भी प्यार हो, उसके दिल में भी प्यार हो, वो भी भला करे, मैं भी उसका भला करूं।
मैं भी तरक्की करूं, मैं उसकी तरक्की में सहायक बन जाऊं, वो मेरी तरक्की में सहायक बन जाए, वो मुझे बढ़ता हुआ देख करके खुश हो, मैं उसको बढ़ता हुआ देख करके खुश हूं, वो मेरे गले लगे, मैं उसके गले लग जाऊं। पर लगता है कि कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया दुनिया में जिसने अपने को बचाने के लिए और अपनी ताकत बनाने के लिए सबको नष्ट कर लिया और खुद को भी नष्ट कर दिया। अब मैं अकेला हूं, मैं एक दुनिया ढूंढ रहा हूं, मैं एक ऐसी दुनिया ढूंढ रहा हूं, ऐसे रिश्ते ढूंढता घूमता हूं, एक ऐसा समाज जिसमें दया हो, ऐसे लोग जिनमें शांति हो, जिनमें प्रेम हो, जो एक दूसरे के साथ मिलकर हंसें। मेरे आंसुओं में अपने आंसू कोई मिलाए, मुझे उसकी तलाश है। मेरे दिल को समझे, मैं उसके दिल को समझूं। कहाँ मिलेगा वो? वो कहता है कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहा होगा, बहुत बुद्धिमान आदमी रहा होगा, बहुत दिमागदार, बड़ी ताकत वाला, जिसका दिमाग खराब हुआ था, जिसने ये दुनिया खत्म कर दी। तो वो कहता ऊपर वाले दिमाग देना बहुत तेज, लेकिन दिल में प्यार उससे भी ज्यादा तेज देना। ऊपर वाले अपनी शांति की तलाश में सब कोई है। ऐसे लोग चाहिए जो अपनी शांति के साथ दूसरों की शांति की भी कोशिश करे, अपने को बढ़ाए लेकिन दूसरों को भी घटाए नहीं, अपना जीतने के लिए दूसरे को मारे नहीं। मुझे ऐसी दुनिया भेज, ऐसे संसार को दे। बड़ी मार्मिक कहानी है उस व्यक्ति की। और ये बात आपको अकेले में बैठकर कभी समझ में आएगी कि ऐसी दुनिया चाहते हम जैसी हो गई है। तुम कहां के लिए आए? तो वेदों में एक संदेश है, पुनर्मनः पुनरायु पुनर्चक्षु म आगन। फिर से तुम मेरा नया मन कर भगवान। पुनरायु, एक नई उम्र दे मुझे, नया मन और नई आयु दे। पुनः चक्षु म आगन, फिर से मुझे एक नई आंख दे, देखने का तरीका नया दे। पुनः प्राण, मेरे प्राण नए कर। पुनरात्मा, मेरी आत्मा को भी नया कर, क्योंकि मैं नया हो जाना चाहता हूं। मुझे तू नया कर दे और मेरी दुनिया को भी नया बना दे, मुझे एक नया रूप दे। और आगे मंत्रों में कहा गया है कि तू नया चाहता है ना अपना रूप, प्रार्थना जरूर कर, लेकिन प्रार्थना के साथ खुद को खुद ही नया करने की कोशिश कर। अपने आप को एक नया जीवन देने की चेष्टा कर। तो कहा है उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय। ज्ञानी आत्मा उठो और देवताओं को के देवत्व को, मनुष्य के अंदर का जो देवतापन है उसको जगाओ महान कार्यों के लिए। अर्थ क्या हुआ कि हे ज्ञानी उठो, हर मनुष्य के अंदर जो उसका देवतापन है उसको जगाओ महान कार्यों के लिए। तो ये किसी गुरु के लिए संदेश है कि तुम उठो और उन लोगों को जो तुम्हारे समक्ष हैं, हर एक के अंदर एक देवतापन है, उसके देवत्व को जागृत करो। और लोग क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर का जो एनिमल ब्रेन है उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमल बनाने के लिए, जानवर बनाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, इतना गुस्सा दिला देंगे, इतना बदले की भावना जगा देंगे कि हमारे अंदर का जानवर जाग जाए। जब किसी को बहुत सच्चा प्यार मिलता है ना माँ बाप का, और अच्छे संस्कार मिलते हैं,
तो उसके अंदर का एनिमल ब्रेन सोने लग जाता है और उसके अंदर का जो देवत्व वाला मस्तिष्क है वो जागने लग जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति हुआ है अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी, जिसने हाउस ऑफ नेशंस के लिए जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और सारे दुनिया भर के देशों ने मिलकर के कहा कि दुनिया में शांति की बहुत जरूरत है, प्रेम से रहने की बहुत जरूरत है, तो सब देशों का एक स्थान हाउस ऑफ नेशंस बनाने की चेष्टा हुई। उसके लिए सबसे पहले एक आदमी आ गया है जो बहुत प्यार वाला था, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी कौन था? बहुत धनपति, $30 लाख उसने दिए उस समय। लेकिन उसके बाद उसके जीवन के बारे में परिचय छपा, क्या आदमी था वो, कैसे पला, कैसे बढ़ा, उसके अंदर ये प्यार कैसे जागा कि शांति के लिए दुनिया प्यार से रह ले, इसके लिए काम किया जाए। पता लगा कि बहुत गरीब माँ बाप का बच्चा था। पिता घर में रहकर काम करता था, एक छोटी सी मशीन लगाई हुई थी, उसी से लॉन्ड्री का काम करता था। माँ जॉब करती थी पर उनको काम बहुत कम मिलता था, गुजारा करने के लिए बहुत थोड़े से पैसे। पर इनकी सबसे बड़ी दौलत क्या थी? प्यार। अब कितना प्यार था उसका एग्जाम्पल दिया कि हर दिन एंड्रयू कार्नेगी की माँ ऑफिस से काम करके जब लौटती थी तो 5:30 बजे जिस बस स्टैंड पर उतरती थी कि मेरे पिता मेरी उंगली पकड़कर मुझे लेके जाते थे कि चलो माँ के आने का समय हो गया, लेने के लिए चलते हैं। वो अपना काम छोड़ देते थे। वो ये भूल जाते थे कि जो आने जाने में टाइम लगेगा, अगर उतना देर बिजनेस में लगा लें और पैसे आ जाएंगे, जबकि हम गरीब हैं, हमें तो और कमाना चाहिए ना। लेकिन वो काम धंधा बंद कि मुझसे कहते थे चलो माँ आई है ना, लेने चलते हैं। कि बिल्कुल ऐसे जैसे किसी की नई नई शादी हो और वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हो। और बस स्टैंड पर हम गए हैं, माँ खड़े इंतजार कर रहे हैं, और मैं जैसे ही माँ उतरती मैं उछल कर कहता हूँ माँ आ गई, और इधर पिता कहते हैं क्लैपिंग करो, और फिर एक तरफ माँ हाथ पकड़ती है मेरा और एक तरफ पिता, और हम हंसते हुए एक दूसरे के साथ विनोद करते हुए, मजाक करते हुए, और ऐसे जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजा हम हैं, ऐसे चलते हुए घर आते थे। कितनी गरीबी थी, बोले एक ही ड्रेस थी स्कूल की, वही उसी को धोकर रोज सुखाया जाता था, सवेरे प्रेस करके वही कपड़े दिए जाते थे, उसी को पहनकर मैं स्कूल जाता था। मेरे घर में गरीबी थी पैसे की, लेकिन सबसे बड़ी अमीरी थी मेरे घर में प्रेम की अमीरी थी, इतनी के इतनी कहीं नहीं थी। कम गुजारा कर लेंगे, कम खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन प्रेम बहुत है। अब ये वो चीज जिसको लेकर बच्चा बड़ा हुआ और उसको क्या समझ में आया कि दुनिया झगड़े के लिए नहीं है, दुनिया दुख के लिए नहीं है, मार काट के लिए नहीं है, दुनिया प्यार के लिए है। तो कोई अपने कमाई का $30 लाख निकाले और कहे शांति का जो स्थान बनेगा जहां बैठकर झगड़े सुलझाए जा सके, मतभेद मिटाए जा सके, ऐसा कोई स्थान बनता हो तो सबसे पहले योगदान मैं दूंगा। ये है प्यार, महान संस्कार से
जब कोई पलता है, प्यार लेकर पला तो दुनिया को प्यार लौटा रहा है। और जो बहुत बदले की भावना में पले, तो रोम के इतिहास में उस व्यक्ति का नाम आता है नीरो का। रोम जल रहा है और जला भी रहा है वहां का बादशाह नीरो। 3000 लोगों को खंबे से बांधा और नीचे धीमी धीमी आंच जलाई और वो जल रहे हैं और ये वायलिन बजा रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इसको मजा आ रहा है। इतिहास में लिखा ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता शराब पी करके मां को मारता था, बच्चा डरा सहमा कोने में बैठता था, दांत पीसता था, बड़ा हो जाऊं बदला लूंगा। मेरी मां के शरीर पर हंटर के निशान, वो कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप क्रोध में पालोगे बच्चों को, समाज को दे क्या रहे हो? तो जरा सोच कर देखिए कि हम कैसा समाज चाहते हैं और उस महान समाज की रचना करने में किन किन की भूमिका होनी चाहिए। कहते हैं पहले माता पिता की भूमिका, उसके बाद बड़े होने पर जो लगातार आपको प्रेरणा देकर आपके भीतर के देवता को जगा सके, उस गुरु की आवश्यकता है जो हर पल आपको प्रेमपूर्ण बनाए रखे, आपको देवता बनाए रखे। और बात इतनी नहीं, आपको भी महान बनाने के लिए प्रेरणा दे, आपको आपके शिखर तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरणा दे। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है, बांस का पौधा 80 फुट ऊंचा, अद्भुत बांस का पौधा है वो, जिसको 5 साल और 45 दिन लगते हैं बनने में। और मजे की बात, 5 साल में 6 इंच ही बढ़ता है और 45 दिन में 80 फुट बढ़ता है। तो उसके विषय में लिखा हुआ था कि खोदा गया उस बांस को नीचे जमीन पर कि वो 5 साल में करता क्या है। तो जमीन खोदी गई तो देखा गया कि 5 साल में उसने नीचे जमीन में फैलते फैलते जाल बनाते 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 बनाते, जैसे वो बिल्डिंग बनाने के लिए पाइलिंग करते हैं ना नीचे, जैसे वो जाल बना रहा है अपना, इतना बड़ा जाल कि जिसने इतना ऊंचा होना है उसको तो दुनिया की हवा तोड़कर नीचे गिरा देगी ना। उसे अगर टिकना है तो उसको 5 साल लगेंगे अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। जिसने रात रात लग करके दुनिया से छिप छिप करके मेहनत करके अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव मजबूत बनाई, बस वही आसमान की ऊंचाई छुएगा। और वो तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के साथ जुड़कर हर दिन प्रेरणा ले कि अभी मैं दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा हूं कि मैं क्या हूं, पर अभी मुझे अपनी नींव तैयार करनी है। 10 फुट के घेरे तक बांस अपनी जड़ें फैला रहा है, जाला बुनता जा रहा है, हवाएं आएंगी उसको झुकाएंगी, ऐसे यहां से ऐसे आएगा, खेलेगा, झूला झूलेगा हवा में, झूला झूलता है। 80 फुट 8 मंजिल, 10 फुट की 1 मंजिल है ना, 8 मंजिल जितना कोई हो जाए, 8 माले की बिल्डिंग, हवा हिलाए डुलाए और वो झूला झूले और मजबूत बना रहे।
कहा ये दुनिया जो तुम्हें तोड़ने के लिए ताकत देगी ना, गिराने के लिए ताकत लगाएगी, अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हुई तो दुनिया जो तुम्हें गिराने के लिए हिलाएगी डुलाएगी, तुम्हें लगेगा ये तो और मनोरंजन कर रही है, और मनोरंजन कर रही है, और आनंद लोगे आप, फिर दुनिया के किसी भी प्रभाव से असर आपके ऊपर नहीं आएगा। ये जो आपकी जड़ें मजबूत करने का कार्य है, ये गुरु का कार्य है जो आपके लिए प्रेरणा देता है। तो इसलिए कहा उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, के उठ। वो ज्ञानी गुरु मनुष्य के अंदर के देवत्व को जगाने के लिए और उसके देवत्व को महान कार्यों की तरफ प्रेरित करने के लिए तो उठ और लोगों को प्रेरणा दे। ये वेद का संदेश है कि मनुष्य इसके लिए कार्य करे। लेकिन गीता क्या कहती है आपको? निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। बहुत प्यारा श्लोक है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। परम पद को कौन प्राप्त करेंगे? परम सुख को, परम शांति को, परम आनंद को, जो अपनी जड़ों को इस तरह मजबूत करें। वो जड़ें कौन सी? निर्माण मोह जित संग दोषा। पहले अपने मान अभिमान को जीतने की जिसने चेष्टा की और विनम्रता, शालीनता, सज्जनता के आभूषण से स्वयं को सजा लिया। तारण को है नम्रता, डूबन को अभिमान। करना चाहते हो तो नम्रता चाहिए, विनीत स्वभाव, शालीनता। राम जी जिस समय रावण के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार होना था, विभीषण ने मना कर दिया। ऐसा दुष्ट जिसने अपनी कौम को ही खत्म कर दिया और अपने देश को कलंकित कर दिया, ऐसे भाई और ऐसे दुष्ट की चिता जलनी ही नहीं चाहिए। और उसके लिए हम खड़े हों? राम जी कहते नहीं, वैर जीवित तक है। आदमी गया, अब वैर भी खत्म। अब उसकी जो देह है ना, उस डेड बॉडी का सम्मान करो और जाओ अंतिम संस्कार की तैयारी करो। विभीषण अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए अपनी भाभी को बुलाया, खुद खड़ा हुआ और देखता क्या है कि राम जी भी आ गए। दुश्मन की चिता को सम्मान देकर जलाने के लिए खड़े हैं। तब मंदोदरी ने कहा था कि धन्य है राम तुम्हारा कुल, तुम्हारे माता पिता जिसकी तुम संतान, और तुम्हारी संस्कृति कि दूसरे के शत्रु, और ऐसा शत्रु जिसने तुम्हें इतना अपमान दिया हो, इतनी पीड़ा पहुंचाई हो, उसके अंतिम संस्कार में भी साथ खड़े होकर और दुख में दुख मिलाकर संवेदना को समझते हुए जो आप आकर खड़े हुए हो, ये आपकी ही महान संस्कृति, देव संस्कृति, आर्य संस्कृति वही कर सकती है। हम राक्षसों की संस्कृति ऐसा नहीं कर सकते।